हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। फटाफट खबरों के बाद अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं और न्यूज़ग्राम में आज शुरुआत करने जा रहे हैं दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ। पूर्वी लद्दाख में एक बार फिर से भारत और चीन के जवानों के बीच झड़प हुई है। ये झड़प 29-30 अगस्त की रात को हुई है। पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे के आसपास ये झड़प हुई है और इसकी जानकारी बाकायदा आधिकारिक बयान जारी करके भारतीय सेना की तरफ से दी गई है। फिलहाल एक रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद मेरे सहयोगी और रक्षा विशेषज्ञ, खास मेहमान, एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। उन्हीं से करेंगे चर्चा। चीन खबरदार, भारत है तैयार। गलवान के बाद पेंगोंग में भी पिटा चीन। चीनी सेना को एक बार फिर मिला मुंहतोड़ जवाब। भारत की सेना ने चीन की विस्तारवादी नीति पर फिर की है चोट। 29 और 30 अगस्त की रात एक बार फिर चीन की सेना ने पेंगोंग झील इलाके में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने चीन के मंसूबे को नाकाम कर दिया। 15 जून को गलवान में हुई घटना के बाद यह पहली बड़ी झड़प है जो पेंगोंग झील के दक्षिणी इलाके में हुई। झड़प फिंगर एरिया इलाके में नहीं हुई है, यह झड़प फिंगर एरिया लेक के दूसरी तरफ हुई है। पहली बार इस इलाके में ऐसी झड़प हुई। राहत की बात यह कि किसी भारतीय जवान को नुकसान नहीं हुआ। नक्शे के जरिए समझिए कि किस इलाके में इस बार चीन ने अपनी नाकाम चाल चलने की कोशिश की। यह पेंगोंग झील का बिल्कुल दक्षिणी हिस्सा है, जिसके दूसरी तरफ चीनी सेना ने घुसपैठ की कोशिश की। पेंगोंग का यह दक्षिणी किनारा आमतौर पर चुशुल सेक्टर के नाम से जाना जाता है। मई महीने में जब तनाव शुरू हुआ था, तब से इस इलाके में सेना की भारी तैनाती है। यही वजह है कि पेंगोंग झील के दक्षिणी किनारे पर चीनी सेना हथियारों के साथ आगे बढ़ी तो भारतीय सेना मुस्तैद थी। न सिर्फ उसे रोका बल्कि पीछे खदेड़ दिया। झड़प वाली जगह पर भारत ने अपनी स्थिति को और मजबूत कर लिया है। सेना ने बयान जारी किया है। भारतीय जवानों ने पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर चीनी सेना की कोशिशों को नाकाम किया। हमारी स्थिति को मजबूत करने के लिए हमने जरूरी एक्शन लिया और सीमा पर मौजूदा स्थिति को बदलने के लिए चीन की एक तरफा नीति को जवाब दिया। भारतीय सेना बातचीत के जरिए शांति बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन साथ ही हम अपनी जमीन को बचाने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। चुशुल में विवाद को सुलझाने के लिए ब्रिगेड कमांडर लेवल की फ्लैग मीटिंग चल रही है। चीन ने सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर बनी आपसी सहमति का उल्लंघन किया है, लेकिन पेंगोंग में झड़प की घटना पर चीनी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा, चीनी सेना ने भारत के साथ एलएसी की सीमा को कभी भी पार नहीं किया। दोनों पक्ष जमीनी हालात को लेकर संपर्क में हैं, बातचीत चल रही है। लेकिन चीन के बयान चीन की चाल से कभी भी मेल नहीं खाते हैं। विदेश मंत्रालय चाहे जो भी कहे, लेकिन सीमा के करीब चीन के मंसूबे क्या हैं, वो इन तस्वीरों से जाहिर हो जाता है। इस सैटेलाइट तस्वीर में देखिए पेंगोंग झील इलाके में कैसे चीन की सेना ने भारी तैनाती कर रखी है। सप्लाई चेन को दुरुस्त करने के लिए सड़क बनाई गई है, सेना के कैंप बनाए गए हैं। जाहिर है चीन बातचीत के जरिए मानने वाला नहीं है। जरूरत है चीन पर बड़े चोट की। हिंदुस्तान की फौज जो है काफी ज्यादा अलर्ट थी। उन्होंने तुरंत से कार्रवाई की और चाइना को वहां से पुशबैक किया। चाइना जो है बड़ा डीवियस है, हम किसी प्रकार से उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर सकते। चाइना बड़े पैमाने पर मैन्यूवरिंग कर सकता है। अक्टूबर के महीने में जब कैंपेनिंग सीजन स्टार्ट होगा, मिसाइल्स डिप्लॉय कर रहे हैं। हमको हर प्रकार से चौकन्ना रहना है, अपनी एयरफोर्स को चौकन्ना रहना है, अपने सैटेलाइट्स को चौकन्ना रहना है, ड्रोन्स को चौकन्ना रहना है। और जब जब चाइना की तरफ से इस की कोशिश होती है तो कड़ा जवाब देना है। भारतीय सेना के दो रिटायर्ड अफसर, खास मेहमान, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर जनरल ए के सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मेरे दो सहयोगी प्रणय उपाध्याय, नीरज राजपूत पल पल का अपडेट देने के लिए हमारे साथ हैं। सीधे पहले जरा नीरज का रुख करते हैं और समझते हैं नीरज राजपूत से कि फिलहाल स्थिति कैसी है और जो ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत चल रही थी उससे कुछ तस्वीर साफ हो रही है, कुछ खबरें छनकर बाहर आ रही है।
दोबारा देखिए, जो स्थिति की बात करें तो पूरी तनावपूर्ण बनी हुई स्थिति बनी हुई है। दोनों देशों की हमें जानकारी है कि जो सेनाएं हैं बहुत आगे हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। और जो बीती रात की जो घटना हुई है, जिसमें भारतीय सेना ने जिस जगह पर जाकर जो जहां पर चीन कोशिश कर रहा था, वहां पर जहां पर अपने ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट करने जा रहा था, वहां पर भारत ने पहले ही जाकर कर दिया, ताकि चीनी सेना फिर से फिंगर एरिया की तरह इस इलाके को, जहां पर अभी है सदर्न एरिया यानी कि दक्षिण इलाके में पैंगोंग से लेके, वहां पर कोई कब्जा न कर ले। और भारतीय सेना ने वहां पर अपना अधिकार जमा लिया है। उसके बाद से जो ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत चल रही है वो अभी भी चुशुल में चल रही है। और ये चुशुल के करीब ही का ही इलाका है, क्योंकि पैंगोंग सो लेक और चुशुल के बीच का एरिया है जहां पर ये बीती रात की घटना हुई थी। भारतीय सेना की तरफ से कहा गया है कि जैसे ही ब्रिगेडियर स्तर की बातचीत खत्म होगी, उसके बारे में आधिकारिक तौर से हो सकता है जानकारी दी जाएगी। ठीक है, आप नजर बना रखिए, मैं आगे आपसे अपडेट लूंगी। अब मुझे लगता है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को आना चाहिए। सर, आपसे समझना चाहते हैं हम कि एक तरफ जो गलवान में धोखा दिया चाइना ने, उसके बाद जिस तरीके की बातचीत कूटनीतिक स्तर पर चीन के साथ चल रही थी, अब उस बातचीत के साथ साथ चीन की तरफ से एक बार फिर ये धोखा, जिसका मुंह तोड़ जवाब भारत ने चीन को दे दिया है। इसे किस तरीके से समझा जाए? चीन चाहता ही नहीं है कि भारत के साथ रिश्ते नॉर्मल हों, सुधरें। बिल्कुल ठीक कहा, ये धोखा है, कचरी है। और तब बातचीत हो रही है और बातचीत के अंदर में चाइना डिले करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, 15 जून की रात के बाद में जो गलवान में हुआ, चाइना के ऊपर में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। और हमने देखा था कि किस प्रकार चाइना और पीएलए ने जो एग्रीमेंट्स हैं, प्रोटोकॉल हैं, प्रैक्टिसेस हैं एलएसी के ऊपर में, उनका उल्लंघन किया था। लेकिन जो अब किया है उसने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि अभी जो स्थिति है वो स्थिति है तनाव की, वो स्थिति है बातचीत की और तैयारी। और भारत की जो तैयारी है वो पूर्ण रूप से हम लोग बिल्कुल रेडी हैं। और ये सिर्फ मिलिट्री लेवल के ऊपर में नहीं, ये भारतीय सेना के हर एक अंग के ऊपर में, हमारी इकोनॉमी और डिसीजन, हमारे डिप्लोमेटिक डिसीजन, हर एक जगह। लेकिन एक बात बड़ी, चाइना की ये नापाक हरकत है, इसके अंदर जो अग्रेसिवनेस दिखाई दिया है, प्रोवोकेटिवनेस दिखाई दिया है, जो एग्रीमेंट के बरखिलाफ कदम है, ये चारों तरफ ऐसा ही है। चाहे वो साउथ चाइना सी का इलाका हो, ईस्ट चाइना सी का इलाका हो, जहां भारत और चीन के जो बॉर्डर एरियाज है, वहां पर भी इसी प्रकार है। ठीक है सर, आप जो बात कह रहे हैं सर, मुझे लगता है मेजर जनरल ए.के. सिवाच को यहां पर आना चाहिए। तो सिवाच साहब, क्या माना जाए, अभी तक जो रणनीति थी भारत की चीन को काउंटर करने के लिए, चीन को सबक सिखाने के लिए, चीन को ये जताने के लिए कि ये जो आपकी एक्सपेंशनिज्म की नीति है भारत के खिलाफ तो कतई चलने नहीं वाली है, तो क्या वो सब बेअसर साबित हो रहा है? नहीं, देखो, मैं बिल्कुल नहीं इस बात पे मानता कि ये एक प्रकार से अनसक्सेसफुल हो रहा है। ये जो विस्तारवादी की जो इसकी गतिविधियां हैं चीन की, ये तो सबको पता लग गया है और भारत ने एक प्रकार से एक्सपोज कर दिया है। मगर ये विस्तारवादी की गतिविधियां ये भारत में ही नहीं, आप देखो ना, साउथ चाइना सी में भी किया, ईस्ट चाइना सी में भी किया, कहीं ना कहीं ये जापान के साथ भी किया, हेमकाकू आइलैंड में, और कहीं ना कहीं ये जो है अभी लद्दाख के अंदर भारत के साथ कर रहा है। मगर भारत की जो नीति है एक बहुत ही प्रोएक्टिव नीति है। भारत पूरी तरह तैयार है और भारत ये बात समझ गया है कि चीन पे भरोसा करना बहुत गलत होगा। और जब जो 15 जून की हरकत हुई है उसके बाद तो विश्वास बिल्कुल हट गया है। जो कार्रवाई चीन ने अभी की है, मैं वहां पर चीफ ऑफ स्टाफ था 2 साल लेह लद्दाख में 2011-12 में, तो ये इलाका साउथ ऑफ पेंगोंग है, जो फिंगर 8 का इलाका, फिंगर 4 से लेके 8 जहां पर चीन आ गया वो नॉर्थ था, तो ये साउथ का भी लेना चाहता है। तो ये दर्शाता है कि चीन पे भरोसा नहीं कर सकते। जब हम एक तरफ तो बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ चीन अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, नए इलाके को हड़पड़ाना चाहता है। भरोसा तो कर ही नहीं सकते सर, ये बात तो भारत अच्छी तरीके से समझ गया। इसी वजह से तो देखिए ना आप, कितनी सतर्क थी हमारी भारतीय सेना कि चीन ने कोशिश तो की हिमाकत करने की, लेकिन भारतीय सेना ने उसको जबरदस्त तरीके से सबक
वहीं पर सिखा दिया, वक्त पर ही जोरदार चोट जो चीन को भारत ने पहुंचा दी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात यहां पर सिवात साहब कह रहे हैं, मुझे लगता है प्रणय उपाध्याय को आना चाहिए और बताना चाहिए, प्रणय ये एक नया मोर्चा है जो चीन भारत के साथ खोलना चाहता है। पेंगोंग त्सो लेक उसका दक्षिणी किनारा, यहां पर तो पहले झड़प या विवाद हुआ नहीं, तो फिर इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है प्रणय, जरा ये भी बताइए दर्शकों को। देखिए, अगर आप देखें रोमाना, पिछले 3 महीनों के दौरान जिन जिन जगहों के ऊपर चीन ने ईस्टर्न लद्दाख के डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर अपना एग्रेसिव पोस्चर दिखाया है, वो मल्टीपल जगह पे पॉइंट्स ऑफ कन्फ्रंटेशन बनाना चाहता है। चाहे गलवान घाटी हो, इससे पहले गलवान घाटी में कहीं नजर नहीं आया था, लेकिन उस तनाव का नतीजा जो है वो 15 तारीख की घटना के रूप में नजर आया। इसके अलावा देप्सांग में पहले विवाद हुआ था, लेकिन बहुत समय तक देप्सांग के अंदर कुछ नहीं हुआ। फिर देप्सांग का मोर्चा उन्होंने खोला, गलवान घाटी की घटना के बाद खोला। पेंगोंग के इलाके में अगर आप देखें कि पेंगोंग जो है 2/3 पेंगोंग का हिस्सा चीन की तरफ है, 1/3 भारत की तरफ है, और वो नॉर्दर्न बैंक जो है जहां पर फिंगर एरियाज हैं वहां पर ऑलरेडी पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन है। वो सदर्न एरिया में भी एक अपनी पोजीशन बनाना चाहते थे, जिस कारण से ही ये सारा मामला सामने आया है। वो एक पोजीशन ऑक्यूपाई करना चाहते थे। दरअसल बार बार भारत की तरफ से चीन को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, बावजूद इसके चीन बाज नहीं आ रहा है। आखिरकार ऐसे में चीन का मुकम्मल इलाज हिंदुस्तान कैसे कर सकता है, इसी पर आगे चर्चा करेंगे। रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। तो चीन खबरदार, भारत है तैयार। देखिए बार बार चीन की तरफ से हिमाकत की जा रही है, हालांकि भारत मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। और पिछले कुछ महीनों में चीन ने कब भारत की नाक में दम करने की कोशिश की, ये आपको दिखाते हैं जरा ग्राफिक्स के जरिए। ये देख सकते हैं आप, 29-30 अगस्त की रात पेंगोंग के पास फिर से ये जो झड़प हुई है, जो ताजा मामला है जिस पर अभी हम चर्चा कर रहे हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। इससे पहले 15 जून की तारीख थी, गलवान घाटी में झड़प हुई थी। आपको ध्यान होगा, जहां गलवान में चीन ने भारत को धोखा दिया, उससे पहले 12 मई पूर्वी लद्दाख में चीनी हेलीकॉप्टर मंडराते हुए नजर आए थे। 9 मई सिक्किम के नाकुला में झड़प देखने के लिए मिली थी भारत और चीन के बीच। लगातार चीन की तरफ से ये हिमाकतें की जा रही हैं। 5-6 मई को भी पेंगोंग के फिंगर एरिया में झड़प हुई थी। हम सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जो लगातार बने हुए हैं। मुझे लगता है मेरे दोनों एक्सपर्ट्स जो हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह साहब, मेजर जनरल AK सिवात साहब, आप दोनों का नजरिया क्या कहता है, चीन का परमानेंट इलाज कैसे हो? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पहले आप सर। देखिए, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है, परमानेंट इलाज क्या हो, ये बहुत बड़ा सवाल है। परमानेंट इलाज तो यही है कि जो चाइना ईस्ट लद्दाख के अंदर में हमारा एडवर्स पोजीशन 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, जिसमें एक्सटेंशन आता है, उसको वापस लेना चाहिए। ये परमानेंट इलाज है। ये जो LAC वाला है, जहां पर आपने बात की तो लेक की, नॉर्थ बैंक, साउथ बैंक की, ये टेम्पररी वाला है, ये सिर्फ LAC के लिए है। लेकिन जो परमानेंट बात है वो सिर्फ बॉर्डर इशू के ऊपर में ही है। और आपने देखा होगा कि नवंबर 2019 के अंदर पे जो सर्वे ऑफ इंडिया ने मैप इशू किया था, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये पूरा का पूरा इलाका हो रहा है। भारत की पार्लियामेंट के अंदर में भी 6 अगस्त 2019 को भारत के गृह मंत्री ने बिल्कुल बेटुक स्पष्ट तरीके से कहा था कि ये इलाका वापस लिया जाएगा, वो है पूर्ण रूप से। लेकिन जो अभी मौजूदा हालत है, जो ईस्ट लद्दाख में LAC में है, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो एग्रीमेंट पहले चाइना के साथ में हुए हैं, उसमें कोई भी साइड उसका स्टेटस को चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और ये जो नापाक हरकत चाइना कर रहा है, ये एकदम बंद होना चाहिए। ये इमीडिएट रिक्वायरमेंट है। और हमको हरेक पॉइंट टेकन लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, पॉइंट टेकन सर। मेजर जनरल AK सिवात साहब, गुरमीत सर ने साफ बता दिया है कि परमानेंट इलाज क्या हो, कैसे हो। सवाल ये कि फिर हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं सर, अड़चन कहाँ है? देखो बात बिल्कुल ठीक है। देखो 2 लेवल पे ये परमानेंट सोल्यूशन है, एक तो शॉर्ट टर्म में, एक लॉन्ग टर्म में। एक शॉर्ट टर्म में जो अभी बातचीत है, हमारा परमानेंट सोल्यूशन हम बात कर रहे हैं चीन को कि जो यथास्थिति अप्रैल 2020 की थी, आप वहां पर जाएं, तो वो तो है एक टेम्परेरी सोल्यूशन जो इस प्रॉब्लम का, पर ये एक सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन अगर निकालना है तो आपको 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो जो अक्साई चीन का इलाका चीन ने हड़पा हुआ है भारत से,
वो उसको वापस देना पड़ेगा। दूसरा जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो ग्राउंड पे डिमार्केट नहीं है और मैप भी एक्सचेंज नहीं किए हैं, स्पेशली आपके वेस्टर्न सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर के। तो लड़ाई मतलब सीधी आर पार की नौबत पड़ेगी ना। बिल्कुल, और एकदम ऐसे मैं ये करने की कोशिश कर रहा हूं, हमें इसके ऊपर प्रेशर डाल के चीन पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को डीमार्केट करके वन फॉर ऑल सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। चीन नहीं चाहता इसको करे, क्योंकि चीन अगर कर देगा तो फिर ये इकामत कैसे करेगा। तो इसलिए चीन के ऊपर प्रेशर डाल के अगर आज की तारीख में हम नहीं कर पाए तो हम कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज भारत एक बहुत पावरफुल है और ये भारत बड़ी बात जो कह रहे हैं सहवाग साहब कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यही माकूल मौका है चीन के साथ जितने विवाद रहे हैं उन सबको हल कर लेने का।